हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अब आपको ये नाम शायद सुनने को नहीं मिलेगा। न संसद में किसी नई रिपोर्ट पर बहस होगी और न ही किसी नई रिपोर्ट के जरिए गौतम अडानी पर आरोप लगेंगे, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अपने सारे दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मालिक नॉथन एंडरसन ने कहा है कि उन्हें जिसके एम्पायर को हिलाकर रखना था वो काम कर चुके हैं। निशाना किस और है आप समझ सकते हैं। अपनी रिपोर्ट से दुनिया भर में तहलका मचाने वाले हिंडनबर्ग कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया है। लेकिन ये फैसला अचानक क्यों किया गया और इस कंपनी की रिपोर्ट ने भारतीय संसद का कितना समय बर्बाद किया है, आप सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। सदन में हिंडनबर्ग कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल मेंबर्स, आई विल गिव टाइम। की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं। बीजेपी के हिंडनबर्ग पर सवाल। इस टूल किट के निर्देशक हैं राहुल गांधी। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है और फिर देश को दिखाता है? चाहते क्या है आप? हिंडनबर्ग हो या राहुल गांधी हो, कैसे भारत बदनाम हो इसमें लगे रहते। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस का बवाल। जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आरोप लगे थे सेबी के चेयरमैन के ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिए। भारत की संसद से लेकर सड़कों तक पक्ष विपक्ष ने जिस रिपोर्ट के नाम पर खूब तू मैं करी, कई सत्र बिना कामकाजी दिन के यूं ही गुजर गए। विपक्ष हिंडनबर्ग का राग अलापता रहा, जांच की मांग होती रही। जिस रिपोर्ट ने भारत में खूब हंगामा मचाया, आज वही रिपोर्ट छापने वाली कंपनी बंद हो चुकी है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी थी। नाथन एंडरसन इसके मालिक थे। देर रात उन्होंने बंद का ऐलान किया। एक पोस्ट कर लिखा, कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच समझ कर लिया है। हमने उन एम्पायर्स को हिला दिया जिन्हें हिलाने की जरूरत थी। बात पर गौर करें तो सवाल उठता है, क्या कंपनी ने सारी धांधली उजागर कर दी? हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने के बाद अडानी समूह के सीएफओ ने मजे लिए हैं। पोस्ट कर हिंडनबर्ग के मालिक पर निशाना साधा, लिखा कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। भारत की राजनीति में बड़ा बहस का मुद्दा बनी हिंडनबर्ग कंपनी क्या थी, पहले वो समझें। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी थी। कंपनी का काम फाइनेंस रिसर्च, वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना था। 2017 में ये कंपनी स्थापित हुई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन पहले ही कंपनी अस्तित्व में आई। हालांकि भारत में 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की चर्चा काफी हुई। हिंडनबर्ग की ओर से साल 2023 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी पर शेयर में हेरफेर के आरोप लगाए गए थे। उनके भाई पर 37 शेल कंपनियां चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने किस तरह अडानी को घाव दिया, आप वो समझें। एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को $150 अरब का नुकसान हुआ था। 10 दिन के अंदर अडानी रईसों की टॉप 20 लिस्ट से बाहर हो गए थे। कंपनी के 20,000 एफपीओ बंद हुए। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। 26 जून 2023 को हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट भी आई। इस बार निशाने पर सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच रही। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में लाने में देर नहीं की। संसद में सवाल पूछे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन जब उसी कंपनी के बंद होने का ऐलान हुआ तो सवाल भी खूब उठे। हम अडानी के हैं कौन? और हमने 100 सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री से इस मोडानी महाघोटाले के संदर्भ में। इस 100 सवालों में से सिर्फ 21 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आए थे। और हास्यास्पद बात है कि जिस हिंडनबर्ग की आज दुकान बंद करने की बारी आई है, उसको भगवान का आखिरी शब्द कौन मान रहा था? राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। भारत ही नहीं बल्कि इस शॉर्ट सेलर फर्म ने अमेरिका की भी कई दिग्गज कंपनियों को बड़ा झटका देने का काम किया। कुछ आलोचकों का मानना है कि हिंडनबर्ग का जॉर्ज सोरोस से संबंध था। वो जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि ट्रंप प्रशासन का दबाव भी हिंडनबर्ग के दरवाजे बंद करने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि जो कंपनी ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनने के दौरान आई थी, वो उनके दूसरी बार शपथ लेने से पहले ही बंद हो जाए तो सवाल भी उठते हैं। हालांकि हिंडनबर्ग के बंद का ऐलान होने से अडानी के शेयर जरूर उछाल मार रहे हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी की तमाम कंपनियों के शेयर्स में 3 से 5% का शुरुआती उछाल देखा गया।
हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी, लिहाजा यह कई तरह के आरोपों में घिरी थी, जिसमें से एक सबसे बड़ा आरोप यह था कि यह भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करती है और इसमें जॉर्ज सोरोस का नाम सबसे पहले था। हिंडनबर्ग का बंद होना कई तरह के सवाल भी अब खड़े कर रहा है। अब इन्हीं सवालों से कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में अब एक और अलग दृष्टिकोण देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सहारे ही सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर वार करता रहा है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। आपको एक बात और बता दें कि हिंडनबर्ग कंपनी के बंद होने से भारतीय शेयर मार्केट आज बड़ी तेजी के साथ खुला है। निवेशकों का कॉन्फिडेंस हाई हुआ है। सेंसेक्स करीब 600 अंक बढ़कर खुला है। कुल मिलाकर आज एशियाई बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों एक रिपोर्ट भारत के शेयर बाजार में तहलका मचाने के लिए काफ़ी थी।